फ्रेंड्स कैसे हैं? ठीक है, खैर खैरियत है। नीचे वाली ट्रेड जो भी हमने सिग्नल दिया है उसको फॉलो करो, ठीक है। अच्छा, ये BBM है, ठीक है, ये डे का है। H4 में मैं दिखाता हूँ आपको। H4 में देखते जाओ। H4 में देखो, सिर्फ यहाँ पर 50 EMA से नीचे मार्केट आई है, ठीक है। अभी दोबारा देखो, टच देखते जाओ, टच 50 के पास अभी तक नहीं आई, ठीक है। टच देखो, टच टच 50 को छोड़ के अभी 50 के पास जब आती है तो वो अलग बाइंग होती है। H4 अभी तक 50 के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं हुई। देखो टच, यहाँ पर देखो इसने 50 को टच किया, 50 के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, दोबारा इसको रिट्रेस होना है। रिट्रेसमेंट में ये जो ग्रीन लाइंस है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि 50 के नीचे H4 क्लोज होनी चाहिए, दोबारा अगली कैंडल बाय में जाए, इस ग्रीन को टच करके सेल आना चाहिए, यानी इसके ऊपर दोबारा क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर 50 के नीचे क्लोज हो और आपको कि यार सेलिंग में शिफ्ट हो गई, तो आप वेट करोगे अगली H4 का कि अगर वो दोबारा इस ग्रीन के ऊपर क्लोज होती है, आप फिर अगेन बायर्स हो और स्ट्रॉन्ग बायर्स हो, ठीक है। अब देखते जाओ, येलो लाइन टच, हर क्लास में कहता हूँ ना, उधर लर्निंग क्लास में भी कि बड़े टाइम फ्रेम पे करो, H1 H4 पे। ये देखो येलो लाइन टच, देखो इसने ब्रेकआउट किया H4 में, ठीक है। ये H4 में इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन 50 के पास तो नहीं आई ना, तो हम फिर भी बायर्स हैं, ठीक है। अब जाते जाओ, टच येलो लाइन, गो टच। जो मैंने कल रात आप लोगों को कहा भी है कि इस एरिया से बाइंग करना, 10 बताया था कि नहीं, कि 10 और उसके नीचे जो 4000 है, इससे बाय करना। तो क्या इसने बाय दिए कि नहीं, ठीक है। अभी ये बॉक्स की वजह भी बताता हूँ, ठीक है, कि ये क्यों लगा हुआ है। ये हो गया अगेन, अब वापस इस येलो लाइन के पास आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बात, अभी जब मार्केट ये BBMA के अकॉर्डिंग रुक जाती है ना, ये आउट हुई, वापस इंटर हुई, अब ये इसी रेंज में रहेगी, इस रेंज में, इस रेंज में, इस रेंज में, इस रेंज में, जब तक ये इस ब्लैक का ब्रेकआउट नहीं करता। अगर H4 इसका ब्रेकआउट करता है ना, तो फिर देन 50 तक आएगा, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर ये इसका भी ब्रेकआउट करेगा तो ये वापस अगेन बुल स्टार्ट हो जाएगा रन, ठीक है। अब इसको करते हैं H1 में। H1 में देखो, जैसे कि मैंने कल रात को कहा था क्लियर, कि 50 EMA पे हर हाल में आएगा। कैसे आएगा? क्लियर कहा था रात को कि आप लोगों ने बाइंग करनी है, ठीक है। ये देखो, मैंने आप लोगों को कहा था कि 10 और 4000 ये बाइंग जोन है, ठीक है। बाइंग जोन कैसे है? बाय जोन यहाँ से 0.012 की लगा लेना। यहाँ से इस वजह से कहा कि EMA 50 को अभी तक H1 और M30 ने टच नहीं किया, और वो इसको टच करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसने 50 EMA को टच किया, ठीक है। मैंने इसलिए बाय कहा था कि यहाँ से बाय करना, कि ये 50 EMA को देखो, टच एंड गो, टच एंड गो, ठीक है। एक रीजन हो गई। अब ये जब बाइंग मैंने उस वक्त जो TP लगाई थी, यहाँ पर क्यों लगाई थी, कि ये अब वापस इसी BBMA की पिवट को इसने ब्रेक किया हुआ है। पिवट का मतलब कि ये BBMA, अब कैसे समझाऊं यार,
एक मिनट, ठीक है। H1 के अकॉर्डिंग जब ये BBMA की बीच वाली, ठीक है, मिडल लाइन को जब ब्रेक करता है तो हम यहाँ से बाइंग करते हैं। वो 50 EMA की कंफर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। अब जब यहाँ से हम बाय करते हैं तो ये डराएगा, SL लेगा, लेकिन इसका टारगेट ये होता है, इसका ब्रेकआउट होगा, वापस रिटेस्ट होना चाहिए। अब देखो जब इसका ब्रेकआउट हुआ, कई लोगों ने बाय किया होगा, ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद वापस सेल आया है दोबारा। अब देखो यहाँ से बाय का सिग्नल मैंने आप लोगों को दिया है कि 30, 25, 36 एरिया, 36 से बाय का सिग्नल दिया है कि 36 से बाय करो, और ये बाइंग देखो। अभी इसका टारगेट मिनिमम ये होगा, लेकिन किस तरह, अब इसको M30 में शिफ्ट करो। M30 में देखो, M30 में आपका फर्स्ट, अगर आपने H1 पे यहाँ से बाइंग किए ना, तो आपका M30 वाला ये BBA में टारगेट होना चाहिए। M30 का यहाँ तक देखो, M30 टच गो, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, M30 में जनाबे आली, ठीक है, यानी कि BBA में का जो ऊपर वाला लाइन है ये रेजिस्टेंस हो गया। अब इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। इसका ब्रेकआउट कैसे होगा, जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो, सॉरी, जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो, कैसे होनी चाहिए जनाब, ठीक है, आई ऊपर ब्रेकआउट हो, इस तरह ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। तब ये जाके H1 तक जाएगा। कैसे जाएगा, अब इसको H1 में शिफ्ट करो। अब इसका M30 में ब्रेकआउट होगा तो अगला इसका ये टारगेट होगा, ठीक है। फिर जब H1 में इसके ऊपर वाले का ब्रेकआउट होगा तो वो देखो ऊपर H4 भी बन जाएगा, ठीक है। अब M15 में भी देख सकते हो इसको, और M5 में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये अभी देखो इसका मुंह खुलता जा रहा है BBMA का, ठीक है। BBMA का मुंह जिस तरफ ओपन होगा ये उसी तरफ दौड़ेगी। अगर कैंडल इस तरफ है और ये BBMA नीचे की तरफ दौड़ने लगता है तो, और 50 EMA भी साथ दौड़ने लगता है तो ये नीचे जाएगा। अभी देखना 50 EMA में दिखाता हूँ आपको, वो इसके साथ ऊपर मूव करने लगेगा। ठीक है, अभी देखते जाओ। अब ये M5 है ना, अब ये M5 देखो, एक ये कैंडल इससे ऊपर जानी चाहिए, ये जो दो लाइनें ये भी पीछे जानी चाहिए, और ये 50 EMA भी इसके पीछे ऐसे जाना चाहिए। बस फिर आपका ये टारगेट अचीव होगा, ये एरिया। ठीक हो गया फ्रेंड्स। और किधर गया, M15 में आ जाओ, ठीक है। अच्छा, M15 में जब आपने सिर्फ बाइंग जब ढूंढनी है, इसने M15 का ब्रेकआउट 50 का किया तो आपने M15 में रेड EMA तक वेट करना है कि भाई मैंने सेलिंग करनी नहीं है, मैं बाइंग करूंगा। आपने रेड EMA से बाय करना है। अब M30 में देखते जाओ, ठीक है। M30 में इसका ब्रेकआउट हुआ, आप फौरन M30 में देखो कि कहीं रेड EMA तो करीब नहीं है, नहीं है। H1 में देखो, H1 में 50 EMA इसके करीब था जो इसने बाइंग दी है, ठीक है, 50 EMA से। और अभी देखो हमारी बाइंग चल रही है, और ये सिग्नल भी आपको दिया था, आई थिंक हाँ, ये गोल्ड बायनो 36, तो माशाल्लाह भी हाँ 100 पिप चल गई है मार्केट, ठीक है। तो $100 पिप डन। अल्लाह।